प्रिय विद्यार्थीगण, मैं दीपक और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल। बिहार पॉलिटेक्निक वाले कई बच्चों का मैसेज आ रखा था, बहुत पहले से आ रहा था कि सर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाया, नहीं काउंसलिंग हमारी हुई थी, अब सर क्या आगे का क्या प्रोसेस है, क्या करें, है ना सर। मेरी जो है फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में रिजल्ट नहीं हो पाया है, तो अब क्या करें सर। नहीं तो क्या सर थर्ड राउंड आएगा, ये सब कुल मिला के आपका क्वेश्चन था। मेरे प्रिय छात्र, आपकी नोटिस आ चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट पे। कुल मिला के बात यह है कि आपका मॉप अप राउंड काउंसलिंग शुरू है, कब से और क्या प्रक्रिया है ना, सब पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। यही कारण है कि आपको इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न और प्रयास करनी है। क्लियर। और अभी कभी जो नए छात्र हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करेंगे। आए मेरे प्रिय छात्र, हम लोग सबसे पहले अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट हमारा बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ये खुलकर आपके समक्ष आ चुका है। और जैसे ही आप लोग लेटेस्ट अपडेट की ओर आएंगे, तो सबसे पहला अपडेट अभी यही है कि नोटिस फॉर मॉप अप राउंड काउंसलिंग ऑफ DCCEP, है ना, पॉलिटेक्निक वाले का मॉप अप राउंड की क्या प्रोसेस है उस पर बात करते हैं। लेकिन उसके पहले डेट क्या है, पहले वो बात हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो डेट पर थोड़ा विचार हम लोग करने का करेंगे काम। ये आपका डेट निकल के आ गई है, थोड़ा इस पर बात करते हैं मेरे प्रिय छात्र, और क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है, वो चीज को ध्यान में आप लोग रखेंगे, वो क्या है सर, आइए उस पर थोड़ा बात करने का काम करते हैं, है ना। ये डेट आपकी है और मैंने बता दिया कि मॉपअप में कौन कौन भाग ले सकते हो, पूरा चीजें मैंने बता दी है ना। आइए, और मॉपअप में जिस प्रकार से मैंने पहले भी वीडियो बनाकर आप तक सूचना पहुंचाए थे कि बहुत सारा सीट जो है वैकेंट रहती है, वैसे अभी सीटों की संख्या नहीं आई है, लेकिन मेरे प्रिय छात्र लगभग 1500 के आसपास आपकी सीट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, खैर डेट पर विचार किया जाए। सबसे पहला कि टाइम शेड्यूल देखते हैं कि सेट मैट्रिक्स पोस्टिंग फॉर ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग ऑन वेबसाइट 1 तारीख को बोल रहा है कि ये सीट मैट्रिक्स पूरा प्रॉपर हम डालने का काम करेंगे। अभी तक अपडेट नहीं हुई, जैसे होगी तो हम बताएंगे आगे। स्टार्टिंग डेट ऑफ विलिंगनेस चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, आपको पुनः काउंसलिंग करनी पड़ेगी। कई छात्र ऐसे सोच रहे हैं कि सर हम काउंसलिंग तो किए थे, फर्स्ट राउंड में रिजल्ट नहीं आया, सेकंड राउंड में रिजल्ट नहीं हमारी आई, फिर से काउंसलिंग करना पड़ेगा। निश्चित रूप से करनी पड़ेगी, है ना। तो काउंसलिंग पुनः आपको करनी है। वो स्टार्ट कब से काउंसलिंग आपका मेरे प्रिय छात्र, वो 4 तारीख से प्रारंभ है आपका, 4 तारीख से प्रारंभ है। कब तक चलनी है ना। लास्ट डेट कब है सर, लास्ट डेट आपका 8 तारीख, अर्थात आपके पास 4 दिन का समय है काउंसलिंग करने का। पुनः काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और जो वंचित रह गए हैं मेरे प्रिय छात्र, जरूर काउंसलिंग करें, क्योंकि इसमें बहुत कम स्टूडेंट जानकार होते हैं और कम काउंसलिंग करते हैं, जिस वजह से वो ऐसे ही वंचित हो जाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल ना छोड़े, काउंसलिंग जरूर करें। काउंसलिंग का डेट आपको पता चल चुकी है। मॉप अप काउंसलिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिश्ड डेट, कब रिजल्ट आएगी सर इसका, तो 4 से 8 तक आप काउंसलिंग करोगे मॉपअप राउंड के लिए, और 14 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला या नहीं मिला, अलाउट हुई कॉलेज या नहीं हुई। क्लियर। आगे अब क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन, डीवी और एडमिशन जो है वो आपका 16 तारीख से 17 तारीख तक होना है, अर्थात 16 और 17 2 दिन मात्र इसकी एडमिशन होनी है। क्लियर। जो प्रोसेस जिसका फर्स्ट राउंड में सीट आया, जो प्रोसेस था एडमिशन का, चूंकि कहीं सेंटर दी गई डीवी के लिए, उसी प्रकार से आपका भी रहना है। पहले आप काउंसलिंग करोगे, काउंसलिंग का डेट मैंने बताया 4 से 8। क्लियर। और उसके बाद मेरे प्रिय छात्र रिजल्ट आएगी और 16 से 17 आपका एडमिशन होगा। ये चीजें अब मेरे प्रिय छात्र ध्यान दीजिएगा। कई छात्र ऐसे हैं जो कुछ ऐसी चीजें कर लिए पिछले बार, अर्थात काउंसलिंग जो है खुद से या गलत काउंसलिंग करने की वजह से उन्हें कॉलेज शायद नहीं मिल पाया। इसलिए मैं क्या चाहूंगा कि आप जो है एक बार इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, राज सर से बात करेंगे कि काउंसलिंग सर इस बार कैसे किया जाए, हमसे तो गलती हो गई, क्या सावधानी बरती जाए। राज सर आपको गाइड भी करेंगे और राज सर आपका काउंसलिंग भी करने में सहयोग करेंगे, अर्थात काउंसलिंग भी कर देंगे, ताकि यदि आप वंचित हो चुके हो फर्स्ट सेकेंड से, तो थर्ड राउंड अर्थात मॉपअप राउंड में आपको कॉलेज मिल जाए। ये चीज है ना। तो मेरे प्रिय छात्र, मैंने आपको सारी बातें बताई, और ध्यान रहे कि आपकी जो काउंसलिंग है वो रुकनी नहीं चाहिए। काउंसलिंग निश्चित रूप से करो आप, चूंकि मेरे प्रिय छात्र काउंसलिंग मेरे प्रिय छात्र यदि आप करते हो ना, चूंकि इसमें बहुत कम छात्र काउंसलिंग करते हैं, और अभी जो है लगभग मैंने कितना सीट बताया आपको, आपके पास रह जाएगा 1500 सीट लगभग वैकेंट रहेगी। लगभग मैं बता रहा हूँ, आसपास ऊपर नीचे हो सकती है, लगभग 1500 सीट आपकी वैकेंट रहेगी। और यदि आप यहाँ काउंसलिंग करने में कामयाब हो जाते हो, तो तुरंत रिजल्ट भी तो आ रहा है ना, तुरंत रिजल्ट आपकी आएगी। और जैसे रिजल्ट आएगी, फिर उसके बाद आप लोग डीबी के लिए जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो आपका सपना ऐसा लग रहा है कि टूट गया सर, लगता है इस बार साकार नहीं हो पाएगा, तो कॉलेज मिलने की संभावना काफी अधिक है। इसलिए काउंसलिंग बिल्कुल ना छोड़े। आशा करते हैं कि हम आपकी डाउट क्लियर कर पाए होंगे, सारी चीजें बता पाए होंगे। और ध्यान रहे मेरे प्रिय छात्र, रैंक जितना भी हो आपका,
है ना, वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि राज सर जिस प्रकार से गाइड करेंगे आपको कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्र, है ना, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया और आशा करते हैं सारी डाउट आपके क्लियर हो गई मॉप अप राउंड से रिलेटेड, और इसके लिए आप काफी इंतजार कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, अब आपका इंतजार भी होता है खत्म। ठीक है, अंतिम चांस है, इसे बिल्कुल ना छोड़े, बिल्कुल ना भूले, अच्छे से करे, सावधानी बरते, सपना साकार होगा, हताश ना हो, परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि स्मार्ट गुरुकुल आपके साथ है। धन्यवाद।